गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीं जो प्रार्थना गीत है उसका रिवीजन मैं करवाऊंगी। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर इस कविता के अंदर हमें यह बताया गया है कि जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता तब हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिलाता है। तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट किया हुआ है। यहाँ पर हम देखें कि तेरी है ज़मीं काव्य प्रार्थना गीत के अंदर देखें तो यहाँ पर जो कवि है वह कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती जो है वह तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े ही दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। और कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है कि तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर है, वह हम आपको रिवीजन में समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर कहा है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तुम अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों। क्योंकि यहाँ पर कवि जो है वह ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं, तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर हैं। कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों। तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो, क्यों। तो आप सुबह और रात को सोने के समय ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वही समय जो है वह आपके लिए अनुकूल रहता है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं,
तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू है वह मंदिर में जाते हैं, मुसलमान जो है वह मस्जिद में जाते हैं, ईसाई जो है वह चर्च में जाते हैं, सिख जो है वह गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी जो है वह अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर है, उसको मैं आपको समझाती हूँ। कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? तो हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। दूसरा प्रश्न, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है, यानी कि सर्वशक्तिमान है। उसके एमसीक्यू जो है वह हम देखते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं। तेरी है ज़मीं यह वाक्य किसको कहा जाता है? तो ईश्वर को। नेक्स्ट एमसीक्यू, किस दिन सुनीता का स्पेस शटल धरती की ओर रवाना हुआ? यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो चलो हम एमसीक्यू के रिवीजन करते हैं। कौन चाहे तो हमें बचा सकता है? ए ईश्वर, बी राजा, सी सरकार और डी कवि। तो ए ईश्वर। नेक्स्ट एमसीक्यू, बख्शिश शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। बख्शिश शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए कुत्ता, बी भेंट, सी शरीर और डी कृपा। तो बी भेंट। नेक्स्ट, खाली जगह पूर्ण कीजिए। तेरी रहमत से ये जिस्म खाली जगह पाए हैं। ए जिस्म औजार, बी जिस्म औजार, सी जश्न औजार और डी जवाब औजार। तो यहाँ पे ए जिस्म और जा पाए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, जिस्म शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जिस्म शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए भेंट, बी उपहार, सी काम और डी शरीर। तो डी शरीर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मालिक शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। मालिक शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए काम करना, बी क्षमा, सी प्राण और डी स्वामी। तो डी स्वामी। नेक्स्ट एमसीक्यू, रहमत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। रहमत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए दयालु, बी रहमान, सी कृपा और डी संकट। ए दयालु, बी रहमान, सी कृपा और डी संकट। तो सी कृपा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? ए शेर, बी मोर, सी ईश्वर और डी मनुष्य। तो सी ईश्वर। नेक्स्ट एमसीक्यू, तेरी है ज़मीं यह वाक्य किसको कहा जाता है? तेरी है ज़मीं यह वाक्य किसको कहा जाता है? तो ए कवि को, बी ईश्वर को, सी इंसान को और डी पौधों को। तो बी ईश्वर को। नेक्स्ट एमसीक्यू, हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? तो ए ईश्वर की, बी पौधों की, सी सूर्य की और डी धरती की। तो ए ईश्वर की। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आफत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ए मुश्किल, बी शेर, सी कृपालु और डी
जहर, तो ए मुश्किल।